रमन जी, मैं फिर आपसे भी मैं वही सवाल करूंगी। ये स्थिति इतनी कैसे बिगड़ गई कि आज तालाबंदी है और हरियाणा के लगभग हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है देवेंद्र बबली के खिलाफ? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने क्या टिप्पणी करी है ये तो जजपा के ही जो प्रवक्ता हूँ, नेता हूँ, वो बताएंगे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इस समय हमको विषय के ऊपर ज्यादा रहना चाहिए, टिप्पणियों के ऊपर कम रहना चाहिए। और विषय जो है उसको उस विषय से जिससे कि ये पूरी बातचीत चालू हुई है, हमको उस पर निर्धारित रहना चाहिए और टिप्पणियों को मात्र टिप्पणियां लेके ही रहना चाहिए। उसके ऊपर हमारे को बहुत ज्यादा विवेचना नहीं करनी चाहिए अभी। रमन जी, आपने मेरा सवाल सुना? जी रमन जी, मैं ये पूछ रही हूं, मेरी इस मुद्दे पर तीसरी डिबेट है। 3 दिसंबर को सरपंचों ने शपथ ली थी, लेकिन आज तक वो सड़कों पर हैं। गांव में जो विकास कार्य जिस स्पीड से होने चाहिए थे नहीं हो रहे, पहली बात। और दूसरी बात यह कि आपकी तरफ से पहली डिबेट में, इससे पिछली डिबेट में यह कहकर इस मुद्दे को ठंडा कर दिया गया कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, थोड़े दिन में शांत हो जाएंगे, और कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको भी समझा लिया जाएगा। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज क्या स्थिति? देखिए, मैं सबसे पहले यह समझना चाहता हूं कि विषय जो है, हम उसकी गहराई को और उसकी वास्तविकता को समझें या हम बबली जी के बयान पे विवेचना करें। आप दोनों तरफ नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि जो विषय मूलतः जहां से उगता है वो है, इसको ई टेंडरिंग और उन चीजों को, सारों को आप लेकर बनाएंगे। व्यक्तिगत तौर पे या एक मंत्री ने क्या कह दिया उससे पॉलिसी डिफाइन नहीं होती है। पॉलिसी को समझने के लिए जरूरी है कि ये समझा जाए कि उसकी अच्छाइयां और बुराइयां क्या हैं। नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कौन समझाएगा? आप ही समझाएंगे ना, सरकार ही समझाएगी। उन्होंने तो पिछली डिबेट में कहा था कि आप शिविर लगा दीजिए, आप जगह जगह ब्लॉक लेवल पर शिविर लगा दीजिए, अगर सरपंचों को समझ में नहीं आ रही है नई व्यवस्था तो। देखिए, बात छोटी सी है, उसको समझाने की दोबारा चेष्टा करता हूं। सरपंचों को और दूसरे को, किसी को भी, आज हमारे पास ये फोन का जमाना आ गया। मैं क्या करता हूं, एक ऐप क्रिएट कर देता हूं किसी भी चीज की। उस ऐप के माध्यम से मैं बहुत सारी चीजों को आपसे या किसी और से, चाहे वो अकाउंटेंसी की ऐप हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी के लिए ऐप हो, चाहे वो सुरक्षा के लिए ऐप हो, बहुत सारी चीजों के लिए ऐप बन सकती है। इसी प्रकार से जब पंचायती राज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और इसलिए कि बहुत सारी फाइलें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी व्यवस्थाएं पूर्णतः से नहीं संभाली जा रही थी, तो उसको कोई ना कोई ऐसा सिस्टम देना चाहिए कि वो सिस्टम अकाउंटेंसी के हिसाब से भी ठीक हो, व्यवहारिक हिसाब से भी ठीक हो, कार्य प्रणाली के हिसाब से भी ठीक हो, और सरपंचों को जो अधिकार हैं वो सुनिश्चित ये हो जाए कि जी इस माध्यम से सरपंच अपने अधिकार का हनन ना होने दे पाए और वो हर चीज का रिकॉर्ड भी मेंटेन कर पाए। इस प्रकार की प्रणाली को डेवलप करने के लिए आसानी से ये करा गया कि उसके ऊपर ई टेंडरिंग ले आए। अब मेरे को ऐसा लगता है कि ई टेंडरिंग होने से सबसे अच्छी ये बात हुई, जो भी सरपंच साफ सुथरा काम करना चाहते हैं उनको साफ सुथरा काम करने का मौका मिल गया। ठीक है। अब अगर ये हो कि हर सरपंची के टेन्योर के बाद कभी तो कार्यालय में आग लग जाए, कभी पानी बह जाए, कभी कुछ हो जाए, तो ये उचित नहीं लगता। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप इसको निष्पक्ष तरीके से ये सोचते हैं
कि जी मेरे को एक सरकार ने असिस्टेंस दे दी है कि मेरा सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है, ठीक है, चाह के भी कोई मेरे से गलत काम नहीं करवा सकता। ठीक है। जो मेरे सर के ऊपर बैठ के तांडव करते थे और बोलते थे कि जी तेरे को हमने सपोर्ट करी, ये ठेका मेरे को दे दे, ये कर दे। हालांकि जो सरपंच हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो ये नहीं करना भी चाहते होंगे, तब भी उनको करना पड़ता था। ठीक है रमन जी, उनको साफ कर दिया। ठीक है, रिकॉर्ड रहेगा, आपकी बात आ गई, ठीक है।